और आप सब जानते हैं कि इससे पूर्व मैं एक दूसरे संगठन में था। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से मेरा संबंध था और वह संगठन जब राजनीतिक दल का स्वरूप नहीं प्रदान हुआ था उसको, उसी दौरान मैंने हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ा था और लगभग 1,58,000 मत मिले थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जिन उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ इस पूरे आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी, धीरे धीरे वह एक सिंडिकेट में तब्दील हो गया। और मैंने अपने इस्तीफे के दौरान भी इस बात को कहा था कि वो पूरे तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के विपरीत सिर्फ और सिर्फ आक्रोश की बुनियाद पर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता नहीं है। इस कारण मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफे के पश्चात हमने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति संगठन का निर्माण किया था और वह संगठन कोई राजनीतिक दल अभी नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक संगठन था। और इस बार के चुनाव में 16 प्रत्याशी मैदान में थे और वो सभी हमारे अब सदस्य होंगे आजसू पार्टी के। कुछ लोगों ने दामन थामा है, कुछ लोग धीरे धीरे आएंगे, कुछ लोग अभी कुंभ के मेले में गए हैं। सवाल ये होगा आप लोगों का कि आपने आजसू पार्टी का दामन क्यों थामा? क्योंकि मेरे राजनीति के केंद्र में, आंदोलन के केंद्र में झारखंड, झारखंडियत, स्थानीयता, विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, यही मुद्दे थे। और झारखंड निर्माण की परिकल्पना को पूर्ण करने में, उसको मूर्त रूप देने में, उसको साकार करने में आजसू पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजसू पार्टी झारखंड के मूल भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और जब मैंने पूरे झारखंड के राजनीति के केंद्र में टटोलने की एक कोशिश की तो मुझे ये लगा कि सत्ता से बेहतर रास्ता है कि संघर्ष का रास्ता चुना जाए। लोग ये कह सकते हैं कि फिर आपने दिसोम गुरु का रास्ता क्यों नहीं चुना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजसू पार्टी के पूरे नेतृत्वकर्ताओं की फौज को आप देखेंगे, उनके नेतृत्वकर्ताओं को देखेंगे, तो मैं ये गौर करता हूँ कि वहाँ पर यूथ को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। और उसके नेता माननीय सुदेश कुमार महतो जी भी एक युवा हैं, इसलिए हमने आजसू पार्टी का दामन थामा है। आप मीडिया बंधुओं को कोई सवाल है तो मैं लेना चाहूँगा। जयराम महतो भी जिक्र किया कि 1,58,000 के साथ गए तो कुछ 100 वोट, मुझे लगता है 800 के करीब आपको वोट आए। आपको लगता है ये जो फ्लक्चुएशन है, कहाँ करीबन 1.5 लाख, कहाँ करीबन 1,000 मिली, ये आपको क्या लगता है? इसको इस रूप में समझने की ज़रूरत है कि तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क था। वैसी कुछ परिस्थितियाँ